फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के तीसरे अध्याय मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, इसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं में आपने धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार की इकाइयां पढ़ी होंगी। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आप कक्षा 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 के अंदर आपने इसके बारे में जो पढ़ा था, जिसके अंदर आपने यह देखा था कि धातु जो कठोर होते हैं, जो चमकीले होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो अधातु होते हैं, और जब इसके विपरीत गुण होते हैं तो वो अधातु होते हैं। जब इन दोनों के गुण लगभग सम्मिलित रूप में होते हैं तो वो उपधातु कहलाते हैं। ये धातु और अधातु इस अध्याय के अंदर हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म का मतलब है जो मेटल के जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म आप सबने धातु के कई प्रकार के रूप देखे होंगे। अपने खुद के घरों में आपने लोहे के बने हुए जाले देखे होंगे, लोहे के बने हुए दरवाजे देखे होंगे, आपने लोहे के बने हुए विंडोज देखे होंगे, आपने लोहे के बने हुए बहुत सारी सामग्रियां देखी होंगी। ये तो लोहे की बात है। हमारे घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, मिलती हैं। ये सब क्या है? ये धातु है। तो उनको देखने पर हमको किस प्रकार की स्थितियां नजर आती है, जरा उस पर हम गौर करेंगे। आपने स्टील के बर्तन अपने घरों में देखे होंगे। जब आप खाली बर्तनों को अपने पास लेकर बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में आती होंगी। तो पहली चीज कौन सी ध्यान में आती है? तो जो धातु होता है, उस धातु के ऊपर आप जब पीटोगे तो पीटने पर वो आसानी से अपनी आकृति में परिवर्तन नहीं करेगा। अपनी आकृति में परिवर्तन करने के लिए उसको जोर जोर से हमको प्रहारित करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जिसके कारण से उसकी आकार है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो धातु का जो भौतिक गुणधर्म है पहला भौतिक गुणधर्म यही है कि धातुओं में क्या होती है? कठोरता होती है। धातुओं में क्या होती है? कठोरता होती है। जो इसका पहला ही गुणधर्म है कि धातु कठोर होती है। इसके अलावा जब हम धातु को प्रकाश के अंदर ले जाते हैं तो वो चमक उठते हैं। चमक इसलिए उठते हैं क्योंकि वो प्रकाश का रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं, जिसके कारण से वो उस धातु की चमक को उत्पन्न करते हैं और वही चमक हमको रिफ्लेक्ट प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो धातुएं क्या होती है? दूसरा भौतिक गुण क्या होगा? धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। ये दूसरा भौतिक गुणधर्म है। भौतिकता में फिजिकल कंडीशन हम देख रहे हैं। फिजिकल कंडीशन में यही है, बाहर से देखने में वो कैसा दिख रहा है। तो पहला है धातु में कठोरता होती है, धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं चमकदार होती है, धातुएं कठोर होती है। अगर हम धातु के ऊपर हथौड़े से प्रहार करते ही रहें, यानी कि प्रहार का मतलब हथौड़े से मारते ही रहे, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो जिंक हो, कोई भी प्रकार का धातु हो, जब उसके ऊपर प्रहार करते जाएंगे तो वो टूटेगा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो चपटे चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, चपटे चादर के रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार का गुण रखने वाले जो धातु होते हैं उन धातुओं को आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। यानी कि उन धातुओं में जितने भी धातु होते हैं उन सभी में धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है। किसका गुण होता है? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण है। यहां पर एक शब्द आया है आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है प्रहार करना। आघात का मतलब होता है प्रहार करना। वर्धनीयता का मतलब होता है वर्धनीय जो है, वर्धनीय या वर्धन, बढ़ना। यानी कि प्रहार करने पर, किसी भी वस्तु पर जब हम प्रहार कर रहे हैं, उसके ठोक पीट रहे हैं, तो प्रहार करने पर अपने आकार में क्या होना? बढ़ोतरी होना। और वो बढ़ोतरी यानी कि टूट फूट नहीं रही है, भंगुर नहीं हो रही है, टुकड़ों में बट नहीं रही है। और टुकड़ों में बटने के लिए इसका मतलब ये क्या हो रही है?
चपटी हो रही हैं, और वो चपटी हो रही हैं वो आघात प्रतिरोधकता का गुण है, जिसके कारण से हम धातुओं को आसानी से पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर पतली चादरों में परिवर्तित न करके कुछ धातुएं ऐसी भी होती जो आसानी से चाकू लेकर बैठेंगे तो आसानी से कट जाएगी, आसानी से वो धातु टुकड़ों में बट जाएगी। कुछ अपवाद ही हैं जो अपवाद के स्वरूप में काम आते हैं, हालांकि है धातु लेकिन उसको चाकू से आप काटोगे तो वह कट जाएगी। ऐसी कौन सी धातु है, जरा उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। ऐसी वही धातुएं हैं, इसका नाम है पहला सोडियम। धातु है लेकिन आसानी से आपके कट जाएगी, आसानी से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। सोडियम आसानी से कट जाएगी। सोडियम के साथ में एक और धातु है, इसका नाम है पोटेशियम। ये अपवाद है, क्षारीय धातु है ये, और उसी के साथ में एक और धातु है जिसका नाम है लिथियम। ये तीनों ही धातु इतनी मुलायम होती हैं कि चाकू के द्वारा आसानी से इनको हम काट सकते हैं, चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से आप इनको कट कर सकते हैं और ये कट करके आसानी से उपयोग में ली जा सकती हैं। उसी प्रकार जो मैंने अभी आपको एक और गुण बताया है वो आघात वर्धनीयता था, यानी कि आघात का मतलब प्रहार करना, वर्धनीयता का मतलब बढ़ना, प्रहार करने पर बढ़ जाती है। तो सोना और चांदी ऐसे ही दो धातुएं हैं जो अधिक आघात वर्धनीयता का गुण रखती है, यानी कि सामान्य तौर पर सोने और चांदी में आघात वर्धनीयता के तहत उनका आकार हम किसी भी प्रकार के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, आसानी से उनको हम तन्यता के रूप में भी बदल सकते हैं, जिसके कारण से उसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला गुण है आपके चौथा जो है वो है तन्यता का गुण। तन्य धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब धातुएं आपके ऐसी होती हैं जिसको आप उच्च ताप पर या उच्च तापमान देकर उसको आप अपने अलग प्रकार के अंदर बदल सकते हैं। तन्य होती धातु, तन्यता का गुण होता है, यानी कि आसानी से आप उसको तार में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं को तार में परिवर्तित करना है वो तन्यता के गुण के कारण होता है, जो उचित तापमान देकर आप उसको तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो सोना धातु हमारे पास है, जो सोने का उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं, उसका 1 ग्राम जो होता है वो इतनी तन्य होती है धातु कि 1 ग्राम सोने के टुकड़े से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। क्या ये आपको पहले पता था? नहीं था ना? तो उस परिस्थिति के अंदर क्या है कि धातुएं तन्य होती, धातुएं बहुत ज्यादा ही तन्य होती हैं, और सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो ज्यादा तन्य होती हैं। पांचवा गुण है इसमें, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब सबको पता है कि सुचालक का मतलब क्या होता है। सुचालक का मतलब ऊष्मा और विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देना। ऊष्मा और विद्युत की बात हो रही है, आपने ये दोनों ही अनुभव अपने घरों में किए होंगे। पहला अनुभव यह कि हमारे जितने भी घरों में विद्युत का प्रसारण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो सबको पता है तांबे के तारों के द्वारा हो रहा है। हम सबको ये भी पता है कि जो प्लास्टिक के कोटेड किए हुए भाग है उसके अंदर जितना भी भाग है वो मेटल का है, यानी तांबे के बने हुए भाग हैं। उन तारों को आपस में जोड़ते हैं, जब जाकर हमारे पंखे लाइटें वगैरह है वह निकलती हैं। तो जो धातु है वो आपस में विद्युत के आवेशों को संचालित करने का कार्य भी है वो करवाते हैं। तो इसलिए विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। इसी प्रकार ऊष्मा की बात करते हैं तो हमारे घरों में ये भी हमने अनुभव किया है कि जब हम किसी प्रकार के बर्तन को गर्म करते हैं, गर्म करने का उसको ऊष्मा दे रहे हैं और उसी के साथ में कोई अन्य धातु भी जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ भाग उसके साथ में कंडक में नहीं है, लेकिन तो भी वो धीरे धीरे कुछ समय बाद एक गर्म हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि घर में आपने एक भगोले के अंदर पानी को गर्म करना है, तो उस पानी के अंदर गर्म करने की स्थिति में जो धीरे धीरे वो भगोला गर्म होगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो रही है, ऊष्मा का प्रवृत्तिकरण हो रहा है। लेकिन आप उस पानी के अंदर चम्मच रख दीजिए
चम्मच का आधा भाग हवा में है, आधा भाग पानी में डूबा हुआ है। कुछ समय बाद जब आप चम्मच के हवा वाले भाग को आप हाथ लगाओगे तो वो भी गर्म होता हुआ नजर आएगा। क्यों होगा? क्योंकि धातु है जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। संवहन की क्रिया और चालन की क्रिया के द्वारा वही ऊष्मा धीरे धीरे उस भाग में पहुंच गई जो भाग उसके हवा के अंदर था, उसके टच में नहीं था, उस भाग में भी वह चालन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का संचरण हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसके अलावा छठा गुण जो है ये भी गुण है कि धातुएं ध्वनिक गुण रखती हैं। कौन सा गुण रखती हैं? ध्वनिक का गुण रखती हैं, यानी कि गुण रखती हैं। यानी कि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है और कंपन के कणों को प्रसारित करने का गुण होता है, जिसके कारण से कंपन के कारण वायु के अंदर संचित हो सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। उसके लिए धातुओं में ध्वनि का गुण भी होता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए काम आता है। तो आप सबको पता है कि हमारे स्कूल की घंटी जो है वो धातु की क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए धातुओं का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगर आप लकड़ी को पीटोगे, अगर आप किसी प्लास्टिक की वस्तु को पीटोगे तो उतनी ध्वनि नहीं निकलेगी जितनी हमको ध्वनि चाहिए, वो धातु के द्वारा ही निकल सकती है। एक आप लकड़ी के भाग को गिराओ, एक आप छोटे से गिलास को गिराओ, सबसे ज्यादा ध्वनि किससे निकलती है? आप खुद अनुभव करेंगे, वो अनुभव आपको पता चल जाएगा कि धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण क्यों पाया जाता है। आगे है अधातुओं की बात कि धातुओं में जितने भी भौतिक गुण धर्म होते हैं क्या वो अधातुओं में भी पाए जाते हैं? अधातुओं में इसी प्रकार के गुण धर्म होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।